डे 3 आज पूरा मतलब बेसिक लेवल के एक सेकंड हमने वो आइडेंटिफाई किया था कल क्या करने वाले थे वो किधर है वो। अच्छा समझा। ओके डॉक्यूमेंट पार्शियली इम्प्लीमेंट तो वो हो जाएगा अभी जैसे इधर आएगा पैकेज। ओके सो अभी जो हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया राइट डे 3 करके तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकेज। तो इसको पैकेज भी बोल सकते हैं इसको। तो कभी बोले कि भाई हाँ ये पैकेज में है वो पैकेज में है तो विच मीन्स अ फोल्डर पैकेज देखो। तो इसमें ये एक मिनट दीपक भाई अभी जैसे ये जो है अपना विक्की ठीक है जो आपने बोला था कि जो जावा क्लास अपने क्रिएट करेंगे वो एसआरसी के अंदर करेंगे ठीक है राइट। तो एक मिनट आप ये एसआरसी में कोई जावा क्लास एक बार क्रिएट करना तो एसआरसी के अंदर ये आप क्या हाँ इसमें डायरेक्ट करो तो एक बार आप ओके राइट क्लिक न्यू यहाँ पर कोई जावा क्लास है नहीं तो अदर में जाएंगे यहाँ पर क्लास और यहाँ पे बोल देंगे कि भाई सैंपल क्लास तो ये सैंपल क्लास तो ये रूट के ऊपर आ गया डायरेक्टली एसआरसी के अंदर। ओके अच्छा अच्छा क्योंकि मुझे मैंने जस्ट एक वो मतलब कैसा एसआरसी के अंदर डायरेक्ट किया था ना मतलब एक चीज मुझे बताना एक बार आप वापस करना तो एक बार न्यू क्लास क्रिएट करो तो एसआरसी में हाँ आप खाली मतलब वो ऐड मत करना खाली उसको क्रिएट करना तो अभी देखो यहाँ पे जैसे आप कुछ टाइप दो नाम देना क्लास का हाँ एबीसी तो ये वार्निंग क्या दे रहा है ऊपर ये जो आ रहा है तो ये वार्निंग दे रहा है हाँ ये वार्निंग दे रहा है कि आप जो एक क्लास बना रहा हो ना वो क्लास डायरेक्टली एसआरसी के अंडर बना रहे हो मतलब उसका कोई पैकेज नहीं है तो वो बोल आप पैकेज के अंदर बनाओ क्लास। अच्छा तो यू डिफॉल्ट पैकेज इज दिस करेक्ट तो ये जो एसआरसी हो गया ना वो उसका डिफॉल्ट पैकेज हो गया तो वो बोल रहे कि डिफॉल्ट पैकेज आप मत करो उसको डिस्करेज करते हैं एनकरेज नहीं कर रहे वो लोग। ओके मैंने ना जस्ट अभी ये इंस्टॉल किया था ना एक्लिप्स तो जस्ट मैंने क्या किया था कि ये मैं है ना मतलब कैसा कि जस्ट एसआरसी के अंदर मैंने क्रिएट किया ठीक है तो क्लास क्रिएट किया तो क्लास के ऊपर एक डिफॉल्ट पैकेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया ऐसा तो वो हो जाता है क्या मतलब हाँ गॉट इट वो आप इसका ये वो जो व्यू है ना वो ये इसका है ये वाला डिफॉल्ट अच्छा डिफॉल्ट पैकेज अपने आप ओके अच्छा अच्छा ठीक है गॉट इट हाँ परफेक्ट ये तो व्यू अलग रहेगा ऐसा राइट ये व्यू अलग है अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज सिमिलर बट ये जो है वो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर व्यू है और ये नेविगेटर व्यू है। ओके 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 परफेक्ट ठीक है हाँ तो जैसे ही कुछ भी हम ना एसआरसी के अंदर जैसे कुछ ऐड करेंगे लेट्स से यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है तो वहीं से पिक कर लेते इसको न्यू के अंदर क्लास तो क्लास के अंदर लेट्स से हम बोल रहे हैं उसको एबीसी क्लास और जैसे किया तो वो बेसिकली एबीसी क्लास यहाँ पे आ गया देखा यहाँ से यहाँ जाऊंगा ना तो एबीसी क्लास इज लाइक यू नो वो एक डिफॉल्ट पैकेज है। अभी आप समझो कि मैं इसके अंदर ऐसा लिखा तो इसको ओपन करूंगा तो मतलब दोनों क्लासेस सेम ये और ये ओके ओके गॉट इट डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट पैकेज है वैसा। और ये नेविगेटर व्यू कहाँ से आपने ऐड किया मतलब मेरे को है ना नेविगेटर हाँ यस तो अगर कुछ भी व्यू को चेंज करना है पूरे इक्लिप्स का कोई भी व्यू देखना है नहीं देखना है तो वो विंडो के अंदर शो व्यू के अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शंस है
अगर समझो कि नेविगेटर यहाँ पर नहीं दिख रहा है और कंसोल, फॉर एग्जांपल ये जो कंसोल है, ये कंसोल मैंने ना गलती से डिलीट कर दिया, अब कंसोल ओके कहीं पर भी दिख नहीं रहा है और मुझे कंसोल पे के अंदर देखना है, तो कहाँ से, विंडो से शो व्यू में यहाँ से भी डायरेक्टली कंसोल कर सकते हैं, और अगर बाय चांस अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो अदर में जाके सिर्फ कंसोल सर्च करना, तो वो दिख जाएगा, और जब ओके करेंगे ओके ओपन तो वो हो जाएगा, यहाँ पर वापस से आ जाएगा। तो सेम ओके। शो व्यू के अंदर नेविगेटर अगर करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका ये अरे अपने ये जय का आपके वहाँ कब है ज्वाइनिंग दीपक भाई? 18 को। अच्छा 18 को है। हम्म, ओके शायद तो 18 ही है, मैं अगर गलत नहीं कर रहा हूँ तो 90% तो 18 है। ओके। 80। मतलब हाँ, जय को आइडिया है क्या? मैंने अभी ये स्टार्ट किया कोचिंग। जय को आइडिया, हाँ है, जय को है आइडिया। अच्छा अच्छा। मेरी एक बार बात हुई थी जय से। ओके ओके ओके। तो जय का आज ऑलमोस्ट ना लास्ट सेशन था, ऑलमोस्ट उसका भी हाँ हो गया, अच्छा उसका कंप्लीट हो गया ऐसा। कंप्लीट हो गया, हाँ उसका। ओके ओके ओके। नहीं बताना था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो जय से तो स्टार्टिंग में बात हुआ था, बट अभी क्या उसका वो कुछ कॉल आ रहा था अच्छा अच्छा ये मतलब टीम्स पे। अच्छा तो मुझे पता नहीं उसका यहाँ पे लास्ट डे कब है कब नहीं, तो शायद अच्छा वो लास्ट डे हो तो उसके रिगार्डिंग भी कॉल हो शायद इसीलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, तो ये डे 1, डे 2, डे 3, तो डे 3 बेसिकली जो भी एसआरसी के अंडर हम जो भी ऐड करेंगे वो बाय डिफॉल्ट पैकेज के अंदर जाएगा, और वो डिफॉल्ट पैकेज एक्चुअली नेविगेटर में नहीं दिखेगा, नेविगेटर में बेसिकली अपना पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखेगा, बट पैकेज ओके देखना है तो वो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में यहाँ पर दिखेगा। अभी लेट से कुछ ऐड करते हैं यहाँ पर क्लास, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ना कुछ भी नाम दे दिया, समझो कि ऐसा नाम दे दिया, और लास्ट में वापस से मैंने एक नाम दे दिया, ऐड करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, और ऐड कर दिया। क्रिएशन ऑफ द एलिमेंट फील्ड, रीजन प्रॉब्लम एनकाउंटर व्हाइल डिलीटिंग द फाइल्स। ओके, तो डिलीटिंग द फाइल में कुछ प्रॉब्लम आएगा उसको, इसलिए वो मना कर रहा है। मेरी एंड की खराब हो गई है, तो एक काम करता हूँ, मैं वापस यहाँ पे चला जाता हूँ और ABC, तो ऐसे नाम में वैसे जो अभी प्रॉब्लम आ रहा था ना कि डिलीटिंग में होगा, वो बेसिकली जावा का प्रॉब्लम नहीं था, वो विंडो का ओके। था। अगर विंडो के अंदर अच्छा अच्छा कुछ सर्टेन पाथ अगर इंक्रीज हो जाता है ना, तो वो डिलीट करने नहीं देता। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ऑटोमेशन, एंड यहाँ पर मास्टर ऑटोमेशन, समझो कि मैं एकदम अंदर 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 चले जा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो पाथ है ना, वो एकदम से मतलब एक्सटेंड मतलब इंक्रीज हो गया, तो एक सर्टेन 50 या कुछ तो लिमिट है विंडो की, तो अगर वो पाथ उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है ना, तो फिर वो विंडो खुद से प्रॉब्लम देगा, तो वो डिलीट नहीं करने देगा, कुछ भी ऑपरेशन बेसिकली नहीं करने देगा, ओके। तो वो प्रॉब्लम उसका है। तो वैसे यहाँ पर कोई क्लास का नाम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एक सर्टेन उसका एक स्टैंडर्ड है, तो दैट विच टू फॉलो। ओके दिस क्लास, एक सैंपल क्लास ऐड करते हैं, और क्लास उसको बोलते हैं कि भाई लिटरल्स। अभी देखो यहाँ पर सबसे लाइन नंबर 1 यहाँ पर दिखा, तो दिस इज इंडिकेटिंग कि ये जो अपना क्लास है लिटरल्स का क्लास, विच इज इनसाइड डे 3 पैकेज।
ये पैकेज ये क्लास को ओपन करेंगे तो विच इज इंडिकेटिंग कि ये अपना जो क्लास है वो इस पैकेज के अंदर है। बेसिकली ये क्यों है, जावा जब भी ये क्लास लोड करने को जाएगा तो जावा के पास बेसिकली ये सिंपल एक क्लास ही जाएगा। वो बोलेगा कि भाई मुझे लोड कर लो मेमोरी। तो जावा बोलेगा कि भाई इधर से आया है, मुझे तेरा एड्रेस दे। तो वो बोलेगा कि भाई मैं पैकेज 2 के अंदर हूँ, तो पैकेज 2 तक तो जावा मतलब पैकेज 2 का एड्रेस ये क्लास खुद देगा। उसके ऊपर का एड्रेस है ना वो जावा खुद में खुद ले लेगा, मतलब एसआरसी और ये फिर प्रोजेक्ट और उसके ऊपर का पाथ वो जावा ले लेगा। बट जावा को सिर्फ उतना बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट के अंदर मैं कौन से पैकेज में हूँ। तो दिस इज अ कीवर्ड। तो ये कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है कि अपना क्लास कौन से पैकेज कौन से फोल्डर के अंदर है। ओके फाइन। दिस इज पब्लिक। पब्लिक अगेन एक कीवर्ड है। तो जैसे कैसे दो कंसेप्ट है, पब्लिक एंड प्राइवेट। कोडिंग को अगर टेक्नोलॉजी ये जो टर्मिनोलॉजी है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अगर उसको साइड से हम अपने रूटीन वर्क का भी अगर बात करें तो कैसे कुछ बातें अपनी प्राइवेट होती है, घर की बातें, कुछ बातें पब्लिकली हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें कंसेप्ट आया प्राइवेट पब्लिक। तो पब्लिक मींस वी कैन डिस्कस एनीवेयर and private which means we cannot discuss outside, which हम लोग खुद एक जो एक यू नो एक सर्टेन एनवायरनमेंट है उसी के अंदर उसको डिस्कस करेंगे या फिर उसको यूज करेंगे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। तो पब्लिक मतलब ये जो क्लास बना वो हम पूरे जावा के अंदर कहीं पर भी यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, दैट इज यू नो द सेंस ऑफ अ पब्लिक कीवर्ड। और प्राइवेट कीवर्ड जो है विच इज रिस्ट्रिक्टिंग। तो प्राइवेट जब भी हम यूज करेंगे तो हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसकी बाउंड्री को और उसको बोलेंगे भाई तेरा जो यूज है वो लिमिटेड है, तो और यूज नहीं हो पाएगा। तो क्लास जो है हमेशा पब्लिक होती है? नॉट नेसेसरी। पब्लिक वैसे अगर बोले तो 90% 95% वो पब्लिक ही होती है। ओके कभी कभी कैसा है कि क्लास के अंदर भी क्लास होता है, जैसे ये एक क्लास राइट, तो उसके अंदर एक दूसरा क्लास भी हो सकता है कि भाई ऐसा एक। अच्छा ओके। तो जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक ही हो, राइट। तो इसलिए बट मोस्ट ऑफ द केस वो पब्लिक ही होता है। ओके, मतलब एक जावा फाइल में मल्टीपल क्लास हो सकते हैं यस। ओके। बट आइडियली हम लोग एज अ जब भी मतलब ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मोस्टली हम एक फाइल के अंदर एक ही क्लास रखते हैं। अच्छा ओके। फाइन। तो दिस इज पब्लिक। वन मोर टाइम, दिस इज कीवर्ड। क्लास, दिस इज आल्सो कीवर्ड। ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई मैं क्लास हूँ। ओके। और मैं कैसा क्लास हूँ? पब्लिक क्लास हूँ, मतलब जावा मुझे कहीं पर यूज कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके। दूसरा, क्लास के अगेंस्ट वो क्लास का नाम आएगा। तो दिस इज अ सिंटेक्स, अ स्टैंडर्ड सिंटेक्स, जावा की सिंटेक्स कि भाई व्हेनेवर वी डिक्लेयर एनी क्लास तो सबसे एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर इक्वल हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि भाई स्पेसिफाई करते हैं कि भाई इसका एक्सेस कितना वाइड होगा, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा। ओके। दूसरा, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि क्लास एज अ कीवर्ड। क्लास मतलब वी आर मेंशनिंग क्लास एज अ कीवर्ड कि जावा समझ सके कि ओके दिस इज अ क्लास। एंड उसके बाद क्लास नेम which could be anything as a string, anything as a name. तो this is a standard syntax. उसके बाद curly braces है, this is called curly. ओके। ये जो curly braces है which is equal to this is opening curly and this is closing curly.
तो जावा के अंदर ये करली का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कुछ हम लिखेंगे एवरीथिंग शुड बी इनसाइड करली, ये अपना पूरा स्कोप है। अगर मैं इसकी करली बाहर कुछ लिखूंगा ना तो जावा अलाउ नहीं करेगा। तो अगर बाउंड्री वॉट एवर वी रिटर्न इनसाइड क्लास के साथ बाइंड हो जाएगा। मतलब ये क्लास किधर तो उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा वो साथ में ही जाएगा वैसा। अच्छा अच्छा ओके। तो curly braces is equal to our scope, and that scope is available on class level and method level. Okay. Is equal to our scope. And this scope is for class, method, constructor, and block. मतलब अपने मतलब जो भी लॉजिक ए टू जी जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो विद इन द क्लास ही होगा। Within the class ही होगा, right? Within the class, and one more step ahead, within the method. Okay. For example, मुझे हाई प्रिंट करना है, ओके, सिर्फ हाई। मतलब आउटसाइड मेथड क्या क्या है और मतलब मेथड में तो मेन लॉजिक जैसे आपने उस दिन बोला था। हाँ, आउटसाइड मेथड सिर्फ हम डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा ओके। बट बाकी सब मेथड इनसाइड मेथड, यस। जो भी लॉजिक, आइदर इट कुड बी फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप, इफ एल्स, स्विच, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक, एवरीथिंग वो मेथड के अंदर ही आएगा। मेथड्स के बाहर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आपको वेरिएबल पता है क्या है? लाइक अपने ये इंटीजर फ्लोट ये सब। राइट। ओके परफेक्ट। सो करली इज अवर स्कोप, फाइन। अभी मैं दूसरा क्या समझा रहा था, मैं भूल गया। ओके, दिस इज ओपन करली, क्लोज करली, तो पूरा इस क्लास के बीच में ही आएगा। अभी ओके, इफ आई वांट टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और लेट्स से हाई, ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा एक लॉजिक का पार्ट हो गया। तो मेथड्स के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके मतलब कुछ प्रिंट करना है वो भी मेथड के अंदर ही होगा। यस यस। ओके। तो कुछ भी अगर प्रोग्रामिंग करना है जावा के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जावा क्लास इज मैंडेटरी। उसके बाद मेथड, एटलीस्ट वन मेथड इज मैंडेटरी। ओके लेट्स प्रोसीड। उसके बाद हम सीधा जाते हैं सारे वेरिएबल्स के ऊपर। एक सेकंड, वेरिएबल्स, दिस इज पैकेज, व्हाट इज वेरिएबल? ओके, तो व्हाट इज वेरिएबल? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि मैं कौन सा एग्जांपल दूं, मैं सोच रहा हूँ, मुझे एग्जांपल कुछ माइंड में आ नहीं रहा है। ओके, अगर आपको कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी, मतलब आपको कुछ चीज दे संभालने के लिए, ओके, आप क्या करोगे? आपकी जो भी बैग, कैरी बैग है या कुछ भी है, जो भी कन्वीनियंट होगा, उसके अंदर आप रख दोगे सेफली। और व्हेनेवर आपको जब रिटर्न करना है, जब जो भी पर्सन ने आपको दिया है, व्हेनेवर दे डिमांडिंग, आप उसको वो कंटेनर में से निकाल के दो दोगे कि भाई ये ले तेरा, राइट? सिमिलर इन प्रोग्रामिंग हम काफी सारी चीजें ना स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कुछ ना कुछ वैल्यू कुड बी एनीथिंग, 10 10 5 0, कुछ भी, हेलो दीपक एज अ और कैरेक्टर पर्टिकुलर ए। तो काफी सारी चीजें हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, एंड वैल्यूज वी वांट टू स्टोर। तो वो स्टोर करने के लिए जावा के अंदर कंसेप्ट है वेरिएबल। वैल्यू को करता है विच इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल विल स्टोर values, and values could be anything. Okay, so अभी
दूसरा क्वेश्चन कि वैल्यू, ओके, वेरिएबल इज यूज फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ जावा? तो वैल्यू जैसे नंबर हो गए, कैरेक्टर हो गए, उसके बाद स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग आपको पता है ना व्हाट इज स्ट्रिंग? एनी आइडिया आपको? यस, लाइक मतलब कुछ टेक्स्ट हो गया लंबा से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर सिंपल भाषा में अगर हम समझे स्ट्रिंग को, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और परफेक्ट। वर्ड, वो एज अ स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नंबर, और उसके बाद कुछ ना कुछ बुलियन हो गया, जैसे कि ट्रू और फॉल्स ओके। हो गए। नंबर, नंबर के अंदर जो कि 1 है, 1.5 है, राइट, और कुछ भी मतलब लंबा वाला नंबर है, तो इट कुड बी एनीथिंग एज अ नंबर। तो वैसे तो काफी सारी चीजें है, बट फॉर नाउ कंसिडर इतनी चीजें हैं, इतनी वैल्यूज है विच वी वांट टू स्टोर। ओके ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे हम उसको प्रोग्रामेटिकली कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हैं, कैसे, हाउ। तो जैसे नंबर जो है ना, नंबर इज वन टाइप ऑफ क्लास, जैसे अपना लिटरल एक क्लास है, राइट, जो हमने बनाया है, वैसे ही यस। बनाया है विच इज नंबर करके एक क्लास बनाया है। तो उसके अंदर काफी सारे उसके सब क्लासेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, 1 मिनट, अब कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, मैं सोच रहा हूँ। बाइट b इक्वल टू 127, सॉरी 127। सो बाइट वो भी एक नंबर है, बट इट इज अ स्मॉल सेट ऑफ नंबर। ओके, बिफोर दैट, नंबर इक्वल टू बाइट शॉर्ट एंड इंट लॉन्ग। इतनी चीजें नंबर के अंदर आएगी। ओके। तो समझो कि दिस इज 127, तो हर एक, ये एक डेटा टाइप है, इट इज कॉल्ड अ डेटा टाइप। दिस इज आवर डेटा, ओके। ओके। एंड ये डेटा जो है हम कहीं पर स्टोर कर रहे हैं, और वो डेटा किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं? दिस इज वन टाइप ऑफ टाइप, कि हम उसको प्रोग्राम को बोल रहे हैं कि भाई जो ये मेरा डेटा है वो इस पर्टिकुलर टाइप का डेटा। तो बाइट इज अ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप which is used for storing number data. तो ओके। से 128 बाहर जाएगी, तो इसकी ना एक रेंज है, यू कैन स्टोर 127 टू -128। इससे बड़ी वैल्यू आप स्टोर नहीं कर पाओगे इसके अंदर। तो ये छोटी सी डेटा टाइप है। अगर आपको कोई कोई छोटी ओके। स्टोर करने के लिए देता है, तो आप छोटा कंटेनर यूज करोगे, राइट, विच कंज्यूम ओके। लेस स्पेस। तो सेम कंसेप्ट, ओके। if you want to store you know a particular range, जो भी अपना डेटा है, जो भी नंबर है, अगर ये रेंज के अंदर फॉल हो रहा है, तो we can store it in a byte which will consume a very less space in memory. That is the first reason. ओके। Second reason is जो earlier days के अंदर जो भी कंप्यूटर थे, 8085 and all those kind of processor, तो वो सारे 8 बिट प्रोसेसर थे, 8 बिट एंड 16 बिट प्रोसेसर थे। तो उस केस में क्या, अगर बड़ी वैल्यू स्टोर कर देते थे ना, तो उसके अंदर बिट्स ज्यादा कंज्यूम होते थे। तो उस टाइम पे ओके। ऐसे ऐसे लंबे नंबर को स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो उस टाइम पे मोस्ट अच्छा अच्छा।
कैसा था कि ऐसे इसलिए इसी छोटी छोटी डेटा टाइप्स बनाई कि भाई हाँ ओके उस टाइम कोई छोटा नंबर स्टोर करना है तो वी कैन यूज दिस, बट नाउअडेज 32 बीट 64 बीट ऐसे बड़े वाले प्रोसेसर आ गए, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कैलकुलेशन करने में और कुछ भी स्टोर करने में भी। तो नाउ वी कैन हैप्पीली यूज यू नो बड़ी वाली डेटा टाइप, बड़े वाले कंटेनर्स वी कैन यूज फॉर स्टोरिंग अ स्मॉल वैल्यू एज वेल, कुछ भी। ओके तो वैसे जनरली आज के जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जैसे यूज होता है अभी, मतलब पब्लिक डेवलपर्स ये ऑटोमेशन क्यूए? नहीं, अच्छा, ओके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये होता ही नहीं है मोस्टली। ओके ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। यस यस यस। ओके ओके। अभी जो करंट मॉडर्न प्रोग्रामिंग है उसमें मोस्टली इंट यूज होता है, INT, दिस वन। ओके, अच्छा अच्छा। अगर जो ये वैल्यू है, जो नंबर है, इट इज लेस देन 11 डिजिट, तो 11 डिजिट से अगर कम नंबर है तो मोस्टली वी यूज इंटीजर। ओके 11 डिजिट से बड़ा वाला नंबर है तो वी यूज लॉन्ग। तो ओके ओके ओके, लाइक नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट? नंबर ऑफ डिजिट, यस, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो बाकी ये दोनों तो डेटा टाइप्स इतनी ज्यादा अभी फिलहाल के केस में बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। और ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ, बट वो है मतलब लाइक किसी का पुराना प्रोग्राम बना हुआ तो फॉर अंडरस्टैंडिंग हाँ, पर्पसेस यूजफुल। यस यस। ओके, तो दिस इज अ रेंज। अगर समझो कि मैं यहाँ पर 128 दूंगा ना तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई अच्छा, आउट ऑफ जा रहा है, कैन नॉट, ओके दूसरी डेटा टाइप चूज कर लो, वैसा बोल रहा है ये। ओके, तो अभी 127 ओके, इट इज एक्सेप्टिंग। अब मैं अच्छा 128 कर रहा हूँ और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, देन इट इज एक्सेप्टिंग। बट अभी इसको मैं ओके 9 कर दूंगा, देन इट इज नॉट एक्सेप्टिंग। ओके ओके ओके। तो इसकी एक ये रेंज है। दूसरा है सॉर्ट, तो इसका भी एक रेंज है। आई गेस इसका 32,500 समथिंग कुछ तो है रेंज, मैं भी भूल गया। इसका रेंज कहीं पर अपने को काम नहीं लगेगा, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग रेंज है। यहाँ पर हमने रेंज, मैंने ना एक ये रहा बाइट का ये रेंज है। यहाँ पर इसका ना एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि भाई क्यों इसकी रेंज ये क्यों है, वाई। so this is the answer of why. अच्छा, ओके ओके तो हाँ, दिस इज जो अर्ली डेज में 8 बीट प्रोसेसर थे इसलिए ये रेंज थी। उसके बाद इवॉल्व हुआ और 60 बीट प्रोसेसर आए तो शॉर्ट पिक्चर में आ गया। तो इसकी रेंज है ये 32,768। 768, तो दिस इज माइनस। ये ओके रेंज माइनस में एक्सेप्ट करेगा, अगर इफ वी इंक्रीज बाय 9 तो ये प्रॉब्लम करेगा। और ओके में देखे तो दिस इज फॉर 7 आई गेस, यस। तो ये शॉर्ट की रेंज है। ओके रेंज भी हम ना यहाँ पर रख देते हैं 68 to 67 और दिस इज माइनस। तो ये इसकी रेंज है। और देन सो दिस इज अ स्मॉल डेटा टाइप, ये एक उससे बड़ा वाला डेटा टाइप, और उस सॉर्ट से भी बड़ा वाला डेटा टाइप है इंट। तो ये मैं उस सीक्वेंस में स्मॉल टू बिगर उस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ। ओके ओके तो इंट आई इक्वल टू, इसकी तो रेंज बहुत ही ज्यादा है, बट लेट मी, मेरा मोबाइल नंबर ही मैं लिखता हूँ 9173668187। तो आई गेस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज ये बियॉन्ड लिमिट जा रहा है। तो इसको बट ये इंट का आपने बोला था कुछ 11 हाँ हाँ तक हाँ हाँ, एक्सेप्ट करता है? 11 डिजिट तो नहीं, बट इसका भी कुछ एक सीक्वेंस है, बट समझो कि मैं, अच्छा, कुछ वो नंबर रेंज होगा इसका भी ऐसा? यस, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 5 4, समझो 1 कर देता हूँ मैं, यस, देन इट इज एक्सेप्टिंग। ये ले लिया। इसकी रेंज जो है ना वो ये है। ओके
32 बिट प्रोसेसर के लिए सूटेबल है वैसा। ओके दिस इज रेंज ऑफ इंट, बट जनरली अभी अगर हम अपने ऑटोमेशन भी नहीं, अगर प्रोग्रामिंग, जनरल प्रोग्रामिंग की भी बात करूँ ना, तो इवन हमें 10 वैल्यू भी स्टोर करती है ना, करनी होती है, तो हम सीधा यही यूज कर लेते हैं, आई इक्वल। ओके ओके मोस्टली यही यूज होता है अभी। ओके ओके उसके बाद लॉन्ग, इंट से बड़ा वाला है लॉन्ग। सो लेट से एल इक्वल टू, अभी मैं अपना मोबाइल नंबर स्टोर करूंगा 9173668187। पीछे इसको लगाना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अभी कैसा है कि यहाँ पर हमने लॉन्ग एज अ डेटा टाइप दे दिया, और ये वेरिएबल का नाम। ओके Okay, before jump into this is a variable name. I forgot to explain you. तो ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट एज पर कोडिंग स्टैंडर्ड वेरिएबल का नाम स्मॉल में आएगा। ओके और जैसे पैकेज का नाम रहता है स्मॉल में, वैसे ही वेरिएबल का नाम आएगा स्मॉल में, बट कैसा, फर्स्ट वर्ड ही स्मॉल में आएगा। फॉर एग्जांपल बाइट वेयर, तो ये वेयर, दिस इज वन वर्ड, दिस इज सेकंड वर्ड, तो जो उसका स्टार्टिंग का जो है ना, वर्ड का स्टार्टिंग का केयर वो स्मॉल में आएगा। उसके बाद जितने भी वर्ड के जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल में आएगा। जैसे बाइट ओके वेयर स्टोर डेटा, ऐसे। ओके तो दिस इज अ प्रैक्टिस। अगर ऐसे फॉलो नहीं भी किया तो एरर नहीं आएगी, बट वार्निंग आएगी। मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं? नाम कुछ भी दे सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ओके ओके बट ऐसे इस फॉर्मेट में, मतलब केमल कैश ओके ओके तो दिस इज वेरिएबल नेम। तो ये वेरिएबल नेम हम जिधर भी यूज करेंगे ना, वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके तो वैसा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लॉन्ग हमने डेटा टाइप दिया, उसका ये वेरिएबल का नाम दिया, बट यहाँ पर जो वैल्यू है वो स्टोर नहीं कर रही है। मतलब ये लिमिट, ये जो लॉन्ग की लिमिट है वो तो बहुत ही बड़ी है, और ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, बट स्टिल दे रहा है। इट इज बिकॉज कि बाय डिफॉल्ट जो भी ये वैल्यू है ना, वो उसको इंटीजर में कंसीडर कर रहा है। ओके तो इसको एडिटर को हमें बताना पड़ेगा कि भाई जो ये वैल्यू है ना, ये की वैल्यू है, इंट की वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए एल एल लिखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब लॉन्ग के केस में इस तरह से आएगा? हाँ, छोटा वाला एल या बड़ा वाला एल नो प्रॉब्लम, बट इसके मतलब इसका एक बार रीजन मेरे को फिर से समझाना ना, मतलब क्यों ऐसा? राइट। तो रीजन कैसा है कि ये जो वैल्यू है, मतलब एक एडिटर कैसा है, एडिटर डंप है, उसको कुछ उतना पता नहीं है। तो क्या कर रहा है, हमने यहाँ पर जो ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने असाइन किया हुआ है, वो वेरिएबल एडिटर समझ गया कि भाई ओके, ये एल जो है विच इज फॉर लॉन्ग। ओके उसके बाद इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, वेरिएबल उस बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू कंसीडर कर रहा है। ओके मतलब अभी देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये कॉपी करके मैं दूंगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ये भी मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा माइनस करके, तो ये भी तो हर एक वैल्यू को वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर कंसीडर कर रहा है। ओके तो इसको ना, अगर अपनी वैल्यू इंटीजर की जो रेंज है उससे बड़ी वाली है उसको हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये एक सेकंड 917। हाँ, तो फिर हमको एडिटर को बताना पड़ेगा कि भाई जो ये वैल्यू है हम इंट में स्टोर नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके उस वजह से उसको पीछे एल लिखना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट वे टू नॉलेज टू अवर एडिटर। और सेकंड वे है कि भाई यहाँ पे इसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो है वो लॉन्ग की वैल्यू है। सॉरी, नहीं 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 नहीं
नो, दिस इज ओनली वे। पीछे इसको एल लिख के बताना पड़ेगा कि भाई दिस वैल्यू इज लॉन्ग। तो वो इंटरनली क्या करेगा, इंटरनली इस वैल्यू को वो लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट कर देगा जैसे ओके ही आया। तो लेट्स से यहाँ पर हमने इंट लिख दिया, तो फिर वो क्या बोलेगा कि भाई आप, फिर अपने को एडिटर बोलेगा कि भाई तुमने मुझे यहाँ पर बोला ये लॉन्ग की वैल्यू है, यहाँ तो आप इंटीजर दे रहे हो, तो इसलिए उसने एरर दे दी। तो वो बोल रहा है कि भाई चेंज टाइप एल टू लॉन्ग। ओके तो जैसे ही क्लिक किया तो वो लॉन्ग में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब चेंज कर दिया उसने। ओके ओके दिस इज स्मॉलेस्ट डेटा टाइप फॉर नंबर। दिस इज एक कदम आगे, उसके बाद इंटीजर, एंड दिस इज अ लॉन्ग। तो लॉन्ग इज अ बिगेस्ट रेंज which we can store। अगर फॉर एग्जांपल कुछ हम ऑटोमेशन कोई अकाउंटिंग सिस्टम का या बैंकिंग सिस्टम का कर रहे हैं जिसके अंदर वैल्यूज बड़ी लंबी आ रही है नंबर्स, तो वी कैन यूज लॉन्ग टू स्टोर दोज वैल्यू। और अगर ओके लिमिट आ रही है तो वी कैन यूज फॉर इंटीजर एज वेल, नो प्रॉब्लम। ओके और अभी क्वेश्चन ये कि चलो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है, बट व्हाट हैपन यहाँ पर 28.5 है, 28.5, 50 या फिर डेसिमल कुछ भी, मतलब डेसिमल वैल्यू है। तो अगर डेसिमल वैल्यू है तो ये चारों में से कोई भी काम नहीं आएगा। ओके अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है विदाउट डेसिमल, देन ओनली यूज एनी वन और एनी टू फ्रॉम दिस, ओके, इंटीजर या लॉन्ग। अगर डेसिमल वैल्यू है ओके वी शुड गो विथ फ्लोट। फ्लोट, दिस इज द वेरिएबल नेम f equal to 10.50, एंड अगेन एज सिमिलर एज यहाँ पर ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, बट हमें इसको बताना पड़ेगा ये फ्लोट है। ओके मतलब इसमें भी सेम रहेगा। यस, इंटीजर के अलावा सबको बताना पड़ेगा जो भी बड़ा वाला है। अच्छा ओके तो ये फ्लोट के लिए है। अगर डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो वी शुड गो विथ फ्लोट। अगर समझो कि वैल्यू लंबी है, मतलब आफ्टर डेसिमल देर आर सर्टेन प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड, मतलब ये मुझे सारे चाहिए फॉर प्रिसाइजली कैलकुलेशन। ये जो भी 8-10 डिजिट है डेसिमल के बाद वो भी चाहिए, और डेसिमल का भी डिजिट लंबा वाला है, तो इसकी भी एक रेंज है फ्लोट की भी। ओके उस रेंज के बाहर अगर कुछ डेटा गया तो वी कैन नॉट यूज फ्लोट। तो इसकी है रेंज यार, मुझे याद नहीं आ रही है। लेट्स सी, इफ 5-6 पॉइंट एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड देन गो विथ फ्लोट। तो जो डेसिमल है ना उसके बाद वो 5 या 6 इतना ही रहता है जब भी हम प्रिंट करवाएंगे इस f को। तो ओके को पूरा जितना भी डेटा है पॉइंट के बाद वो सब चाहिए, तो वो फ्लोट काम नहीं लगेगा क्योंकि वो डॉट के बाद 5 या 6 डिजिट ही देता है। ओके ऑल डिजिट देन गो विथ, अरे डबल d इक्वल टू 90 पॉइंट कुछ भी नंबर दे दो, ये सारे कर देगा सेम, बराबर। यहाँ पर d, तो ये सारे नंबर्स के लिए है, और ये भी नंबर्स ही है बट डेसिमल नंबर। ओके below 2 data type are for storing decimal values। मतलब ये जो फ्लोट में आपने लंबा लिया मतलब डेसिमल के बाद भी लाइक 9-10 डिजिट्स है, तो इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो वो कुछ 5-6 लेके आएगा ऐसा, मतलब डेसिमल राइट का राइट पूरा वैल्यू। राइट राइट, लेट्स प्रिंट इट। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे आउट। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये मेन क्यों है, ये मतलब व्हाट इज दिस।
एंड ये क्यों रिक्वायर बाइट अगर हम ले तो बाइट के अंदर हमने क्या रखा है, बाय कंट्रोल स्पेस करेंगे तो पूरा, अच्छा इसको मैं तो ओके, बिफोर डूइंग दैट देखो अभी ये क्लास के अंदर जो है ना ये पूरा क्लास है राइट, तो ये इसकी कर ली और कर ली क्लोज, उसके अंदर ही पूरा हमने सब कुछ लिखा राइट, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अभी समझो कि एक लाइन भी मैं अगर यहाँ पर बाहर लिखूंगा तो इट्स गिविंग अ प्रॉब्लम। ओके, तो जो भी कुछ हम लिखेंगे वो क्लास के अंदर ही आएगा। सेकंड, क्लास के अंदर और मेथड्स के बाहर हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन, दिस इज फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो ये जो है हमने वेरिएबल सारे डिक्लेयर किए और उसको वैल्यू असाइन की, तो वैल्यू डिक्लेरेशन कर सकते हैं क्लास के बाहर। बट कुछ भी अगर मुझे लॉजिक लिखना है, इवन प्रिंट भी करवाना है, तो एटलीस्ट मेथड अपने को चाहिए, वो फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे। अभी मैं इसको टेम्पररी अंदर ले रहा हूँ। अब मैं आपको समझाऊंगा उसका रीजन क्या है, बट ऐसा है कि वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसलिए मैं ले लेता हूँ। और डोंट लेट मी राइट सिस्टम, पूरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये देखो प्रिंट की बहुत सारी मेथड है, वी कैन चूज एनी वन, नो प्रॉब्लम। एलन, what is difference between this print and system, let me print ln, so hi and hi, hi simple hi with ln and hi again। ओके, अभी ये प्रिंट और प्रिंट एलएन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो एलएन मतलब न्यू लाइन। जैसे ये हमने प्रिंट मेथड कॉल की ना, वो क्या करेगा, कौन ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करके जो ये कर्सर की पोजीशन है ना वो वहीं पर रखेगा, और उसके बाद दूसरी लाइन, सेम लाइन के ऊपर ये दूसरा वर्ड प्रिंट कर देगा सेम लाइन के ऊपर। समझो कि उसने हाई प्रिंट किया, उसके बाद ये हाई एलएन प्रिंट करेगा। अभी हाई एलएन प्रिंट करने के बाद उसको ये मेथड बोलेगा कि प्रिंट करने के बाद तू न्यू लाइन में जा, तो क्या करेगा, तो ये प्रिंट करने के बाद कर्सर की पोजीशन नए लाइन के ऊपर ला के रख देगा और फिर वहां पे हाई आएगा। तो दैट इज अ डिफरेंस। अगर अपने को हर एक लाइन यू नो दैट वर्टिकल चाहिए, हर एक स्टेटमेंट एक नई लाइन के अंदर चाहिए, तो प्रिंट एलएन यूज करेंगे। दिस इज अ डिफरेंस। अगर यहाँ पर मैं एलएन लिख दूंगा तो अभी क्या होगा, हाई, और ये दोनों मतलब नई नई लाइन में प्रिंट होगा। दैट इज अ डिफरेंस। अभी ऐसा, ये मैं शॉर्टकट अभी लिख रहा हूँ, बाइट बाइट वेरिएबल। जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस करोगे ना आपको पूरा दिख जाएगा, मतलब उतना सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल स्पेस करोगे तो सारी चीजें आ जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले बाइट प्रिंट करवाते हैं, क्या है लेट्स सी। तो इसका तो जो भी है, क्योंकि रेंज कम है तो सारी चीजें प्रिंट होगी। उसके बाद शॉर्ट प्रिंट करते हैं, और शॉर्ट हमने क्या लिखा, sh। ओके, उसके बाद एस आउट इंटीजर आई, उसके बाद लॉन्ग एल,
उसके बाद एस आउट कंट्रोल स्पेस बोलते हैं फ्लोट प्लस एस आउट कंट्रोल स्पेस, उसके बाद डबल नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। मतलब आपने ये सब वो प्लस करके क्यों लिखा है ऐसा, मतलब? हाँ, तो प्लस इट इज अ साइन ऑफ अपेंडिंग। तो ये जो है ना, ये स्ट्रिंग है। अच्छा। डबल डबल कोट में जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड हम्म। इन जावा, ओके। एडवांस जावा, कोर जावा, जावा का पूरे कंसेप्ट में जहां पर भी हम हम्म। स्ट्रिंग, तो वो ऑलवेज डबल कोट में ही आएगा। ओके ये एक एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ये ओके ओके। विच इज कॉल्ड अ बाइट। हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मतलब अपेंड कर रहे हैं दोनों को, मतलब एक पूरा रन टाइम पे एक पूरा स्टेटमेंट प्रिंट हो, बाइट कॉलन स्पेस 128। तो प्लस अगर अगर कुछ भी कोई भी वेरिएबल वेरिएबल हम्म। वाले सारे, अगर कोई भी वेरिएबल अपने को प्रिंट करना है विथ विथ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो उसको ओके। प्लस करके लिखेंगे तो वो दोनों मतलब ज्वाइंट हो जाएंगे। इन केस नहीं मैं ऐड करूं तो वो प्रिंट करेगा? अगर प्लस ऐड नहीं करोगे वैसा, हम्म। वही ना, हाँ। तो एरर देगा वो। अच्छा। ओके। तो दिस इज अ सिंटैक्स कि अगर कुछ भी आपको, ओके लेट्स इसको अगर एज इट इज रखेंगे ना, तो क्या आगे आएगा कंसोल के अंदर, सिर्फ इतना। तो, हाँ से बाइट प्रिंट होगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ इतना प्रिंट होगा, बट अभी ओके। कि इसके सामने मुझे कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है, जो ये हम्म अंदर जो है, ये वैल्यू व्हाट हम्म एवर इट इज, ये वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है वो मुझे इस टेक्स्ट के साथ प्रिंट करनी है। तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसको इन दोनों को मर्ज करना, मतलब अपेंड करना पड़ेगा। तो प्लस ओके प्लस इज अ साइन कि वो दोनों को अपेंड कर देगा ओके। ऐसे। ठीक है। तो अभी जैसे ही रन करते हैं, तो देखो बाइट की आउटपुट आया 128, फ्लोट की एज इट इज आ गई, इंट का भाई सेम टू सेम आया, इसका भी सेम आया, फ्लोट फ्लोट का भी 9, या भी देखो फ्लोट का सिर्फ 9 आया। ओके मतलब उसने वो हाँ, लिया ही नहीं। लिया ही नहीं। अभी सेम सेम अगर ये सेम वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे, हम्म। प्रिंट इट F11, यहाँ पर भी सेम आया, क्यों? ये डबल में भी नहीं लिया उसने? ओके, बट यहाँ पर देखो आप, एक सेकंड, कुछ कुछ मेरे से प्रॉब्लम हुई है, मेरे से प्रॉब्लम हुआ है which is not regarding, हाँ सॉरी, वो वैल्यू बियॉन्ड द रेंज आ रही थी। तो ओके। अभी यहाँ पर देखते हैं, तो 9.509485, हम्म उसने 5 6 या 7 डिजिट ही लिए, बट हम्म। डबल में उसने प्रिसाइजली पूरे डिजिट लिए। ओके परफेक्ट। तो दैट इज के आगे का तो दोनों के लिए सेम ही है, आगे का कुछ प्रॉब्लम नहीं, आगे जो डबल में प्रिंट होगा वही फ्लोट में प्रिंट होगा, बट इफ यू वांट ओके। साइज नंबर आफ्टर डेसिमल, तो डबल हम्म। फ्लोट के इंस्टेड हो। ओके। Okay? तो तो इसमें जैसे अभी जैसे ये इसके पहले अपने है ना डबल में वो लॉन्ग डिजिट यूज किया था, लाइक डेसिमल के पहले भी लंबा नंबर था, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल वो प्रॉपरली प्रिंट हुआ नहीं, तो मतलब ऐसा कुछ रिजल्ट है जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी वो कंपनीज का कुछ बैलेंस शीट है या बहुत लंबा डिजिट जा रहा है, तो फिर वो इश्यू नहीं करेगा? मतलब वो फिर कैसे डिस्प्ले करेगा? अच्छा, ये बड़ा वाला नंबर अगर हो तो ना, हाँ हाँ हाँ। तो लेट मी से, एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ना, ये हाँ basically ये पूरा नंबर ही है, ये यही नंबर है, हाँ बट अगर आप हाँ। यहाँ पर तो ई ई करके आया है E20, ये मतलब यस। उसने
हाँ, उसने नंबर तो सेम टू सेम ही स्टोर कर किया है, यही नंबर होगा अच्छा कैलकुलेशन के टाइम पे, बट डिस्प्ले सिर्फ ये वाला किया है। ओके। ये ई जो है ना, इसका कुछ तो मीनिंग है, मुझे पता नहीं है, बट लॉन्ग या डबल ऐसे बड़े वाले डेटा टाइप यूज किया है, और नंबर भी बहुत ही बड़ा है, तो वो ई ओके ऐसे ऐसे आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर में भी बिग अमाउंट का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, ई करके यस पूरा यस आ यस। जाएगा। यस। नहीं मतलब इसका कुछ वर्क अराउंड है क्या वैसे, मतलब प्रोग्रामिंग में, कि एज इट इज डिस्प्ले कराना हो तो लॉन्ग डिजिट को? एज इट इज आई गेस नहीं होगा डिस्प्ले, ऐसे ही होगा, बट मतलब अपने जैसे डेसिमल के बाद बहुत सारे वैल्यूज है ना, हाँ उसको कम करके एक बार देख सकते हैं, मतलब होता है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ, यहाँ वाला ना। हाँ मतलब खाली अपने 0.5 ले लेते हैं एक बार। ओके, एग्जीक्यूट। फिर भी वो नंबर तो, ये आगे का नंबर बड़ा है तो वो वैसे ही आएगा। अच्छा मतलब वो डिस्प्ले वही कर रहा है बट कुछ अलग फॉर्मेट हाँ, में फॉर्मेट दिखा अलग रहा है है। उसका, बाकी नंबर जो ये जो वैल्यू होगी वो एज इट इज, इवन डेसिमल डेसिमल टू डेसिमल भी वो वही होगा, वो कुछ। अच्छा अच्छा, बट सिर्फ कैसा है, नंबर बड़ा है तो वो उसका प्रिंटिंग करवाने। कुछ अलग वे में डिनोट कर रहे हो। हम्म। ओके ओके ठीक है। So these all are the variables. So we variables which is stand for storing a value. वेरिएबल के अंदर नंबर्स एंड डेसिमल, बराबर, दोनों टाइप के नंबर स्टोर करेंगे। तो ओके नंबर के, अगर नंबर स्टोर करना है तो वी हैव अ चॉइस ऑफ बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। परफेक्ट। Mostly we are using int and long. Nowadays we are not using this both. परफेक्ट। Okay, तो int and long। Second, अगर डेसिमल वैल्यू है देन वी शुड गो विथ फ्लोट, और अगर ओके डेसिमल में भी अपने को प्रिसाइज नंबर चाहिए आफ्टर डेसिमल, देन वी शुड गो विथ सॉरी डबल। ओके ओके। सो दिस आर द वेरिएबल्स। अभी दूसरे और वेरिएबल्स देखते हैं। केयर, सी एच इक्वल टू, तो केयर के, केयर मतलब कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर, ओके कुड बी ओके कैपिटल और स्मॉल। ओके, ओके ओके केयर सी एच वन, इसको बोल देते हैं वन, सॉरी वन, एंड इसको बोल देते हैं टू। तो वेरिएबल के नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ वो सारे रिस्ट्रिक्शन फॉलो होंगे जो हमने यहाँ देखे थे, वो सबके लिए है। अच्छा। नोट स्टार्ट्स विथ डिजिट, वो वाले, ये जो वाले है ना, दिस इज फॉर एवरीवन। ओके तो अगर लेट से केयर वन सी एच, अगर मैं ऐसा करूंगा और इसको मैं बोलता हूँ जी, तो ये वेरिएबल अपने को अलाउ नहीं करेगा। अगर ओके डॉलर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो अलाउ कर रहा है, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो अलाउ कर रहा है। अगर इन बिटवीन में उसको कुछ भी कैरेक्टर दे, सॉरी डिजिट दे रहा हूँ, देन इट इज अलाउड। तो these are परफेक्ट। we have to take care। तो अभी ये तो इसमें मतलब अपने खाली लेटर्स रहेगा कि स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं कुछ भी, कैरेक्टर के थ्रू? कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर नंबर कुछ भी? इज इट शुड बी ओनली वन लेटर, अच्छा ओके, सिंगल लेटर उसमें फिर सिंगल कुछ भी लेटर। हो? यस। ओके तो बेसिकली कैसा है, ठीक है। को आपको पता होगा आई गेस, आस्की टेबल है पूरा, कि हर ए टू जेड, एक सेकंड, लेट मी शो यू आस्की टेबल। तो हर एक कैरेक्टर एक नंबर को पॉइंट करता है। आस्की टेबल, ओके दिस वन। तो देखो अभी जैसे अपने, हमने ना इसको भूल जाते हैं, यस हियर। अभी देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, समझो यहाँ पर ए लिखते हैं और यहाँ पर स्मॉल ए लिखते हैं, तो
ये ABCD A to Z तो अपनी अंडरस्टैंड के लिए, मशीन नहीं समझता, राइट? मशीन क्या समझता है? मशीन सिर्फ बाइनरी समझता है। तो यस, ये जो A है दैट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बट बिहाइंड द सीन ये A कन्वर्ट होता है ASCII वैल्यू में। तो A की ASCII वैल्यू क्या है? 65। स्मॉल ओके, की ASCII वैल्यू क्या है? 97। ये पूरा टेबल है। आप 0 दोगे तो उसकी अच्छा, वैल्यू है नल। ओके, सॉरी, नल दोगे तो उसकी ASCII वैल्यू है 0। हैंडलिंग ये तो पूरा ये है। एक सेकंड, ये पूरे स्पेशल कैरेक्टर्स है, सबकी खुद की एक ASCII वैल्यू है। स्पेस की 30, ओके, इसकी इतनी इतनी इतनी, ये पूरा टेबल है। तो अगर ओके, यहाँ पर प्रिंट करेंगे ना, तो लेट्स सी एस आउट और CH1 केयर और CH1 कॉपी एंड CH2। एक सेकंड बताओ। हेलो, मीटिंग में છું પછી કરું। ओके, लेट मी एग्जीक्यूट। तो ओके, A to Z उसने दिया, नो प्रॉब्लम। बट 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 मैं आपको आई कैन एक्सप्लेन और शो यू, एक्सप्लेन तो नहीं बट कैसे मैं उसको शो करूँ कि ASCII वैल्यू क्या है इसकी। ओके, लेट मी शो यू इन अनदर वे। इसकी ASCII वैल्यू क्या है? CHA कैपिटल, और कैपिटल है 65। ओके, इज इक्वल 65। ओके, तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एक वेरिएबल है CH। रन टाइम पे ये वेरिएबल किससे रिप्लेस होगा? उसकी वैल्यू से। तो रन टाइम पे यहाँ ओके, A, तो हमने यहाँ लिखा कि A इज इक्वल 65। अगर किसी भी पर्सन को ASCII टेबल के बारे में पता नहीं है तो उसका स्ट्रेट अवे आंसर क्या होगा? नहीं यार, 65 इज अ डिजिट और CH इज अ कैरेक्टर। तो A और 60 हाँ, नॉट इक्वल, राइट? बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये A जो है वो कंपाइलर के पास जो जाता है तो वो A वैल्यू लेके नहीं जाता, वो 65 लेके जाता है। ओके, तो इसलिए कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर के पास स्टिल इट हैव अ 65। तो वो चेक 65 इज इक्वल 65। तो कंपाइलर बोलेगा हाँ इट इज करेक्ट। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करेंगे आंसर इज ट्रू। ओके, तो सेम, अगर यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है चलो, ये है 65 इसकी है, ये ए का 97, इसको मैं बोलूंगा 97। तो अभी क्या करेगा, रन टाइम पे कंपाइलर बोलेगा CH1, अच्छा चलो CH1 की वैल्यू क्या है? कंपाइलर बोलेगा A है, ओके कैपिटल है। तो कंपाइलर के पास एक्चुअल उसकी वैल्यू क्या होगी? 65। तो अभी 65 इज इक्वल 97 नहीं रहे, वो दोनों अलग अलग है, तो फिर वो आंसर आएगा फॉल्स। ओके, तो तो अपने को इतना कुछ आइडिया नहीं होता, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल में ये कैरेक्टर देते हैं तो ए ही प्रेस करते हैं, ABCD कुछ भी कैरेक्टर दे देते हैं, और कंसोल के अंदर भी एग्जैक्टली वही प्रिंट होता है। बट होता कैसा है कि जब भी प्रोग्राम अपना कंपाइल होता है, कंपाइलर के पास जाता है, CPU के पास जाता है, वो प्रोसेस करके जब आउटपुट देता है तो आउटपुट करने के टाइम पे वो वापस रिवर्स प्रोसेस करता है, 65 का वो A कर देता है। और ओके, जैसे सीरियलाइज और डीसीरियलाइज काइंड ऑफ, जैसे अपना ए कंपाइलर के पास गया तो वो ए से 60 देगा, अभी कंपाइलर से वापस अपने को आउटपुट में जब वो डेटा आ रहा है तो वो वापस से 65 से ए कर देगा। तो अपने को कुछ ऐसे दिखने के बाद कुछ इतना पता नहीं चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन पूरा पीछे पूरा ये सारे कैरेक्टर एज अ नंबर में ही कन्वर्ट होते हैं। पर ये मतलब है ना, ये चीज मैं समझा कि बैकएंड में जो हो रहा है ना वो ठीक है, बट जो यूजर है मतलब कंपाइल करके पीछे उसका वैल्यू 65 दिया, ठीक है, बट यूजर को नहीं पता है कि पीछे क्या जा रहा है, ठीक है, और करेक्ट वापस कंपाइल करके जो वापस रिजल्ट आएगा वो यूजर को उसके हिसाब से ही मिलेगा, उसको वो करेक्ट वहां पे क्या कन्वर्ट हुआ था उसको मतलब नहीं, ठीक है। करेक्ट। बट यहाँ पे ये जो इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लाइक कंपेयर कर रहा है दोनों को, हाँ हाँ CH1 में जैसे अभी ये आपने बता
पता है मेरे को ASCII का, ठीक है, बट कोई यूजर है वो खाली कोड को देख रहा है, वो देखेगा कि यार CH1 में जो है वो तो A वैल्यू स्टोर है, तो A इक्वल टू 97, वो फिर मतलब ट्रू फॉल्स कैसे दे रहा है? तो तो उसके वो लिए एक डाउट जैसा था मतलब। हाँ, इसके लिए जो जो भी कोड रिव्यूअर है ना, जो कोड रिव्यू कर रहा है, ही शुड पुट द ASCII वैल्यूज, तो ही उसको पता चलेगा, नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा। बट ऐसा मतलब रियल लाइफ में होता है क्या, लाइक ASCII का कुछ कंपैरिजन और ऐसा कुछ? ASCII का कंपैरिजन रियल लाइफ में कोई कोई केस में होता है। अगर कोई कोई ऐसा लॉजिक है जिसके अंदर एक पूरी ऐसी एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल एक पूरी स्ट्रिंग है कि भाई हेलो, ये एक स्ट्रिंग है, तो मुझे क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को मुझे एक एक कैरेक्टर देखना है मुझे, और एक एक कैरेक्टर के बेस के ऊपर से मुझे कुछ एक्शन पॉइंट डिसाइड करना है कि भाई ओके, इफ 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 अभी मुझे एग्जैक्ट सिनारियो माइंड में नहीं आ रहा है कि कौन से सिनारियो में ये रिक्वायर्ड है, बट कोई कोई केस में ऐसा रिक्वायर्ड हो सकता है कि भाई कैरेक्टर टू कैरेक्टर कंपैरिजन होता है, या फिर कैरेक्टर टू ASCII कन्वर्ट करके फिर वो कंपेयर करके फिर वो कुछ रिजल्ट यूज करता है। ओके, बट नॉट मोस्ट ऑफ द केसेस, रेयरली केसेस, या तो फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई सिनारियो होता है तो उसके केस में वो जरूर ये ऐसा होता है। ओके ओके ओके। मुझे सिनारियो माइंड में नहीं आ रहा है अभी कुछ, ठीक है, मैं वो सिनारियो आइडेंटिफाई करके रखूंगा आपके लिए कि पर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां पर वो ASCII एंड कैरेक्टर का कंपैरिजन होता है। आई विल चेक। ओके, सो दिस इज फॉर कैरेक्टर, फ्लोट, और ये 4 डेटा टाइप। और एक है डेटा टाइप तो नहीं बोल सकते, दिस इज अ क्लास, दिस ऑल आर, जिसके भी ये जो कलर मरून हो गए ना वो सारी डेटा टाइप है। ओके, सॉरी सॉरी, नॉट डेटा टाइप, सारी रिजर्व कीवर्ड है, बट अमोंग दोज कीवर्ड ये सारी डेटा टाइप्स है। ओके, अगर हम लोग ना ये देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 53 रिजर्व कीवर्ड, आउट ऑफ दैट डेटा टाइप्स। तो बाइट हमने यूज कर लिया, शॉर्ट हमने यूज कर लिया, इंट यूज किया, लॉन्ग यूज किया, फ्लोट यूज किया, डबल यूज किया, केयर यूज किया, अभी बुलियन बाकी है। ओके, तो अभी बुलियन और यहाँ पर बुलियन एफ या फिर बी इक्वल टू बुलियन जो है ना वो सिर्फ 1 बिट स्टोर कर रहा है। 1 बिट मतलब 0 और 1, दैट्स इट। ओके, तो वो क्या कर रहा है, ट्रू और फॉल्स, ये दो में से कोई एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। ये दो मतलब तीसरी वैल्यू ही नहीं है, आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, इट इज बुलियन। ओके ओके। कोई भी कंपैरिजन, ये जो कंपैरिजन है ना, ये क्या प्रोड्यूस, बुलियन। ओके, कंपैरिजन ट्रू प्रिंट करेगा या तो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो बुलियन ऑपरेशन, ये बुलियन किधर बहुत सारी जगह पे यूज होता है। कहीं पर भी अगर डिसीजन लेना है ना तो बुलियन इज द मोस्ट यूजेबल कीवर्ड। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये बुलियन ऐसे मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करके ये वैल्यू ऐसे स्टोर कर सकते। जैसे यहाँ पर हमने दिस इज वन एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन बुलियन मतलब बुलियन प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर कंपैरिजन। हाँ वही, क्योंकि ये वाले केस में अपने कुछ वो डिफाइन नहीं किया उसको, मतलब पहले या डिक्लेयर नहीं किया था, तो वो डायरेक्टली कंपेयर किया और वो ऑटोमेटिकली उसने ट्रू फॉल्स दे दिया। राइट। तो दिस इज अ वन वे, और वी कैन डू अ लाइकवाइज एज वेल। तो ऐसे भी कर सकते हैं, भैया जो भी आउटपुट आया बी के अंदर स्टोर हुआ और वो बी हमने प्रिंट किया, तो इट इज द सेम आउटपुट फॉल्स। में वो 65 प्रोड्यूस ट्रू। बट इसमें ना खाली एक छोटा सा
क्वेरी था, जैसे ये ch इक्वल टू 65 किया आपने, ठीक है। तो मतलब जैसे आपने बोला था कि मतलब जब ये कंपाइल होगा उस टाइम पे वो कन्वर्ट करेगा इसको, ये a को 65 में वो उस कंपाइलेशन के टाइम पे करेगा, ठीक है। कंपाइलेशन टाइम पे नहीं, बट रन टाइम पे। हाँ सॉरी, रन टाइम पे वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बराबर। तो हाँ, तो बट अभी जैसे यहाँ पे आपने पहले ही पास कर दिया ch1 इक्वल टू 65, ठीक है, या जो भी आप वैल्यू दे रहे हो, तो वो रन टाइम पे आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि मतलब ये है ना ASCII कंपेयर करने का ट्राई कर रहा है यूजर ऐसे? नहीं, ये इक्वल इक्वल जो है ना, वो ये इक्वल इक्वल वो उसको बता देगा कंपाइलर को कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू उसको कंपेयर करनी है। ओके इक्वल इक्वल इज अ सिंबल फॉर कंपैरिजन। ओके अगर दो वैल्यू मतलब numbers, either it could be numbers और digit, या float number या double number या फिर कोई भी ऐसे normal number को करना है, then always we use equal equal. ओके okay, दो कैरेक्टर भी अगर कंपेयर करना है then also we can use equal, मतलब दोनों इक्वल। और अगर दो स्ट्रिंग मतलब जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, तो ये दो वर्ड कंपेयर करने हैं तो ये इक्वल इक्वल काम नहीं आएगा। अच्छा ओके तो सिर्फ नंबर को कंपेयर करने के लिए ये इक्वल इक्वल नंबर, देखो नंबर को कुछ भी अगर मैथमेटिकल कुछ भी करना है ना, तो इसके लिए ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, दिस इज इक्वल। तो इक्वल मतलब वो असाइन करेगा। ओके ये जो है ना सिंगल इक्वल, यहाँ से यहाँ उसको असाइन कर रहा है, तो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और डबल व्हिच मींस इट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके 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 और अगर मुझे ऐसा करना है कि भाई नॉट इक्वल, ये तो इक्वल इक्वल हो गया, मुझे करना है नॉट इक्वल, तो यहाँ पर नॉट का ये ऐसा सिंबल है, दिस इज कंपैरिजन नॉट इक्वल। ओके 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 ठीक है। इसका भी ऐसे अगर करेंगे तो जैसे अभी ट्रू आ रहा था, अभी फॉल्स आने लगेगा इक्वल। अगर इसको मैं नॉट का सिंबल हटा दूं और इक्वल करूंगा तो ट्रू आ जाएगा। ओके परफेक्ट। तो ये सारे सिंबल नंबर्स के लिए है, तो वो समझ। अच्छा 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 ठीक है। और दिस इज अ बुलियन। और उसके बाद एक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ क्लास। अगर कोई भी इंटरव्यू में पूछे स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, स्ट्रेटली से नहीं, वो डेटा टाइप नहीं है, वो क्लास है। जैसे अपना ये क्लास हो गया ना लिटरल, से स्ट्रिंग खुद एक क्लास है। ओके एस इक्वल टू हेलो तरुण, हाउ आर यू। यहाँ पर कितने भी कैरेक्टर, कितने भी वर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, कुछ ऐसा नहीं है कि इतने नंबर ऑफ वर्ड ही होने चाहिए, नथिंग। ओके कुछ भी कितना भी लिख सकते हैं। और जैसे ही प्रिंट करेंगे तो अपना पूरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस मेजर डेटा टाइप व्हिच वी विल यूज अक्रॉस द। ओके फाइन, इतना रखते हैं आज। हाँ परफेक्ट। बाकी मैं हूँ ना, ये गो थ्रू करूंगा और ओके, कुछ क्वेश्चंस देंगे ना, वो फिर अपने कल रखते हैं। श्योर श्योर श्योर। तो ये देखो, ये जो डेटा टाइप्स है ना, वो डेटा टाइप्स तो अपनी कवर हो गई। इसको ये तो बहुत दूर की बात है अभी। इसको सिर्फ अगर नजर मार दोगे तो चलेगा। ये तो पूरा एक एक सेशन जाएगा ये सारी चीजों में। अच्छा अच्छा ओके 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 बाकी तो ठीक है, आपने ठीक है। मैं वो ये मैं डेटा टाइप्स देख लूंगा एक बार अपने ये वाले। ओके परफेक्ट। ओके ओके और उसके अलावा एक सेकंड है,